वैश्विक संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को, एक एक नागरिक को अपील की है। अपीलें तो 7 की हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश में गैस सिलेंडर का भी संकट आ गया था। ऐसे में इस अपील के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोगों ने, महिलाओं ने खासकर ये निर्णय लिया है कि वो एक ही घर में चूल्हा चौका करेंगी, चूल्हे पे खाना पकाएंगी और अपने घर परिवार के लिए खाना जो है वो परोसेंगी। देश के प्रधानमंत्री की अपील को मानना मतलब हर बच्चा, हर बड़ा, मंत्री, आम नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग हों, शहर के लोग हों, गांव के निवासी हो, हर कोई उनकी अपील को मान रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत की एक सोच, बेहतर सोच को लेकर प्रधानमंत्री का ये निर्णय है, उसमें हम भी भागीदारी निभाएं। मेरे साथ एक युवती है, उनसे बात करेंगे। आप ही यहाँ पर मैं देखा कि चूल्हा चौका कर रही हैं अपनी माएँ बहनों के साथ। ये तो पुराने ज़माने में होता था, चूल्हे पे खाना बनाते थे, फिर गैस सिलेंडर हुआ, फिर हीटर, बहुत इंडक्शंस आए, अब फिर वापस चूल्हे पे खाना बनाने की शुरुआत आपने की है। मुश्किल नहीं लग रहा है? नमस्कार। मुश्किल तो लग रहा है क्योंकि हमें जो है वो आदत हो चुकी है, जैसे गैस सिलेंडर्स की, हीटर्स की। ऐसे गर्मी में ये अभी देखो इतनी गर्मी चल रही है तो अभी धुआं आएगा, हीट, ये वो, पर ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। जैसे हम डिपेंडेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंडेंट नहीं है और उस पर गैस फ्यूल पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और बल्कि ये तो बहुत वो इकोनॉमी भी इससे बच जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को हमें बताया हैदराबाद में कि जो हमें है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हमारी कंट्री की, उसको हमें बढ़ाना है। उसको वो इसी से बढ़ेगी कि हम गैस चूल्हा चलाएं, हम अपनी फ्यूल बचाएं। जैसे इसमें क्या पैसे लगेंगे, हम पार्क से भी उठा के लकड़ियां ला सकते हैं। ये तो गोबर से, हमारे गांव में इतने सारे जानवर होते हैं तो उनके गोबर से भी हम सुखा के बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसानी ही है। और हमें याद है, मतलब याद क्या है कि आज भी चूल्हे का खाना बहुत स्वादिष्ट भी होता है ना। बिल्कुल, हाँ, एज कम्पेयर टू उससे ये स्वादिष्ट भी होता है। तो देखिए, ये महिलाएं चपाती बना रही हैं यहाँ पर चूल्हे पे। हालांकि सच में आदत हो जाती है, एक मॉडर्न ज़माने में लोग जी रहे हैं, तो वो गांव के लोग, आज ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे गैस सिलेंडर ना हो। हर घर में गैस सिलेंडर है, हर सुख सुविधा है, और उसी सुख सुविधा के साथ जो है महिलाएं अपने घरों में खाना पकाती हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से चपातियाँ बन रही हैं। हालांकि गर्मी का मौसम है, गर्मियों में मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन इनका ये योगदान, ये सपोर्ट है, देश के प्रधानमंत्री को एक सपोर्ट है पूरी तरीके से कि आपने अगर अपील की है प्रधानमंत्री जी, तो हम उस अपील पर पूरा खरा उतरेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये देश का हर एक नागरिक, आपने देखा, आज आप टीवी स्क्रीन पे देखें या सोशल मीडिया पे देखें, एक एक तस्वीर बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री की अपील का पूरा जो मान है वो ये लोग रख रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से गर्मी के दिन रोटियां यहाँ पर सेकी जा रही हैं। आप देखिए तवे पर रोटी डालकर, साथ में हमसे बात भी करेगी ये महिला। देखिए, हम सुख सुविधा छोड़कर चूल्हे पे अब खाना बना रहे हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री की बात का मान रख रही हैं आप, क्या कहेंगी? हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा था सानू खाना बनाते चूल्हे पर। चूल्हे रोटी बड़ी स्वाद होंदी है। साढ़ा तो ये रेगुलर बनाएंगे आप? अगर सिलेंडर तो अब नहीं मिले या हमने तेल की बचत करनी है तो बनाएंगे रेगुलर बनाने अस इयां भी बनाने। साढ़ा अद्धा ग्रां चुल्ली पर रोटी बनांदा है जी। तो चलिए, ये जम्मू की डोगरी लैंग्वेज है, ये कह रही हैं खाना बनाते बनाते कि आधा जो गांव है हमारा वो चूल्हे पर ही खाना बनाता आया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि पहले भी, मतलब शुरुआत ही चूल्हे से हुई थी। अगर हम पुरानी बातें करें तो शुरुआत चूल्हे से ही हुई थी, बाद में स्टोव आया, फिर गैस स्टोव भी आए, फिर गैस भी आए, और फिर इंडक्शन भी आए। लोग हीटर पर भी खाना बनाते हैं। तो एक और महिला हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखिए कि कढ़ाई पर दाल बन रही है, ये भी एक चूल्हा है। और आपको बता दें कि इसकी चारदीवारी देख के आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि इस गांव में चूल्हा कोई नया नहीं बना है। ये पहले से ही इस तरीके की हर गांव में ऐसी एक दीवार खड़ी करके एक किचन जो है वो चूल्हे पर खाना जो है वो बनाया जाता है। ये हर गांव का है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो लोग हैं, इन्होंने जो बड़ा निर्णय लिया है, ये बहुत ही बड़ा निर्णय है, क्योंकि गर्मी भी है और चूल्हे पे आपको खाना बनाना। तो देखिए, ये जो महिला बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, चूल्हे पर दाल बना रही है। और अक्सर कहा भी जाता है कि चूल्हे पर बनाया खाना बहुत ही सही होता है आपकी सेहत के लिए भी। तो इनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने अपील की, आपने उस अपील का मान, पूरा सम्मान किया। कितनी महिलाएं गाँव की इकट्ठी होकर आज खाना बना रही हैं, क्या कहेंगी आप? अस पहले शुरू कोला भी लिया ते खाना चुल्हे पर बनाते हैं। गोटे पत्थने, बालन आनना,
फिर असें खाना बनाना चुल्ली पर, सारे परिवार है बैठना चुल्ली पर, फुलके पकाई उन्हें बच्चे ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਦਾ फुल्का है यदि कोई रीच नहीं है। चलिए, तो क्या इन्होंने कहा कि चूल्हे पे खाना बनाने और खाना खाने की कोई रीस नहीं है। और बता दें कि चूंकि लोकल लैंग्वेज में इस महिला ने हमारे साथ बात साझा की अपनी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ना कि पौष्टिक खाना है बल्कि आपकी सेहत को भी हमेशा के लिए तंदुरुस्त रखता है। और देश के प्रधानमंत्री की ये अपील जो है उसको इन्होंने माना है। तो आप देखिए कि ये तस्वीरें देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसा शादी ब्याहों में हम देखते हैं कि चूल्हे भट्टियों पर खाना बनता है, ऐसे महिलाएं इकट्ठा होती हैं। कई बार घर में शादी समारोह हो, वहाँ पर भी शगुन का जब कार्य होता है तो वहाँ पर भी इसी तरह से चूल्हे भट्टी का कार्य हम करते हैं। तो मेरे साथ एक और महिला है जो कि बिल्कुल बीच में बैठी हुई हैं। आप भी देखिए खाना बना, लेकिन चूल्हे को बड़ा सजाया है, बहुत सुंदर तरीके से आप देखिए कि पेंट करके सजाया है। क्या ये कोई अलग सा मैसेज आप दे रही हैं कि सजा कर चूल्हे पे उस पर खाना बना रही है? जय हिंद जय भारत जी मैम। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ग्रां ਦੇ लोग ਹੁੰਦੇ ना, ये चूल्हे जो बनाते ना, क्या आप हिंदी में बात कर सकती हैं? मैम डोगरी में ज्यादा पसंद करती हूँ मैं। तो ये चूल्हे जो बनाते ना, मतलब उन्हें शैल डेकोरेशन करते, उन्हें ये पेंट शेंट करिए, जियां शादी विवाह चूल्हे होंदा ते उसले भी मतलब कि कलर करते, उन्हें शैल बनाते सजाते या कलर करते। और ये जेड़ा खाना बनता है कभी गैस नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देश के प्रधानमंत्री ने अपील की, आपने ये शुरुआत की, क्या उनके लिए कोई मैसेज देंगी आप? मैम ये बहुत ही अच्छा मैम किया उन्होंने, बहुत ही ज्यादा अच्छा, ठीक जो काम जो उन्होंने निर्णय लिया ना, बहुत अच्छा निर्णय लिया उन्होंने कहा सोना नहीं खरीदना, कल आप अपनी बच्चियों की शादी करेंगे तो बिना सोने के करने को तैयार हैं? मैम क्या करें, फिर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? हाँ मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल। तो वो हमारे देखिए देश के राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हम तो बात मानेंगे उनकी। तो आप भावुक क्यों हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, ऐसी खुशी मतलब इतनी खुशी हम लोग जब वापस आते हैं, मतलब हम जीवन आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो हम लोग मॉडर्न लाइफ को जीने की कोशिश में है। तो वहीं अगर आपको वापस चूल्हे पे खाना, गैस को छोड़कर चूल्हे पे खाना बनाना है, एक देश के प्रधानमंत्री की अपील जो है उसका मान किया है। और ये कह भी रही हैं कि वो देश के राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, अगर हमारी बच्चियों की शादी होती है तो सोना ना भी खरीदेंगे तो भी शादी हो जाएगी। तो बहुत ही मान सम्मान ये हर देश का नागरिक आज दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री की इन अपीलों का बहुत ही सम्मान देश का एक एक नागरिक कर रहा है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर, गजनसू, मठ।